क्वेश्चन दिए थे ना जी, बन गया क्वेश्चन। तो आप लोग को बताए थे एक पॉइंट बस यहाँ फिर से बता देते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बताए थे कि अगर नयन उठा हुआ मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है तो उन्नयन बनता है, नीचे की तरफ देखेगा तो अवनमन। अगर वस्तु देखने वाला वस्तु से बड़ा है तो अवनमन बनेगा, और अवनमन वस्तु से बड़ा है तब, जैसे हम तुम लोग से बड़े हैं, ऊंचाई पर है, तो क्या है अवनमन से हम देख रहे हैं। हम तुम लोग क्या है छोटा है तो तुम लोग मेरे को देख रहा है, कौन सा उन्नयन, किससे उन्नयन से। अवनमन कोण बराबर क्या होता है उन्नयन कोण। ये सारा चीज बताए थे और क्वेश्चन भी एक बताए थे। फिर भी कुछ आप लोग को डाउट रह गया है, इसलिए आप लोग को ऐसा क्वेश्चन लेकर आए। तभी सवाल टच नहीं किए हैं, एक सिर्फ क्वेश्चन टच किए हैं, उदाहरण। तो आगे भी सवाल उदाहरण बताएंगे, लेकिन पहले इन सबको प्रैक्टिस कर लिया जाए ताकि चीजों को बढ़िया से फील हो जाएगा, तब हम लोग सवाल बनाएंगे तो मजा आएगा। तो क्या आप लोग बना लिए हैं? कल ही दिए थे होमवर्क। हाँ ठीक है, जो जो डाउट है वही पूछिए। दूसरा बन गया है, 3 नंबर गलत है क्या? और जो बनाई हो वो तो कुछ एको नहीं बनाई है। बनाई हो कहाँ है? कौन कौन बनाया है जी? अच्छा आज पूछ देख ही लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन कौन। पिछला नहीं देखेंगे, पिछला कॉपी से नहीं देखेंगे, वो तो मेरे पास है ना पिछला कॉपी। किसका थ्योरी? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कल कुछ बोले थे तब क्या मतलब आपको लिखवाएं उन्नयन कोण अवनमन कोण, मत समझ में नहीं आया है? ये कौन बात बोल? पिछला साल पिछला का टीवी पर नहीं पढ़ रही थी, आज इस साल पढ़ रही हो, बस व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रही थी। अभी इस साल वीडियो के माध्यम से भी पढ़ रही हो, तो चीज डिलीट नहीं हो रहा है, व्हाइट बोर्ड पर तो डिलीट होता है। और कौन कौन नहीं बनाया जी? तो हाथ उठाओ, ईमानदारी पूर्वक नहीं मारेंगे, हाथ उठाओ ईमानदारी पूर्वक। चलो ये तो लड़का हो गया, ईमानदार है सब लड़का, बहुत बढ़िया। लड़की में उठाओ हाथ, बढ़िया से उठाओ। ऐसे ऐसे क्या होता है, एक ऐसे लड़का उठाए बोले कि क्या हुआ प्रॉब्लम, तो सही का पार को कुला होता रहे। ऐसा बढ़िया से उठाओ। कौन कौन है? एक तो बना लियो क्या? हाथ नहीं उठा चलो इन लोग से पहले चेक कर लेते हैं, आज पीट लेते हैं। आरजू पीटा है कि बनाई हो छोटी है? कोई को सवाल बनाई हो? 4 को बन गया है। अब बस इतना ही क्वेश्चन करके प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, कोई करवाने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? हम ही को बनाना है तो हम घर पर नहीं प्रैक्टिस कर लेंगे कि यहाँ पर तुम लोग के सामने प्रैक्टिस करेंगे? हैं? तुम लोग को दिया जा रहा है कि तुम लोग प्रैक्टिस करके आओ तब सवाल बनेगा। 16 का सवाल है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। झूठमूठ का आज अकल 2 दिन में खत्म कर देंगे 16 को क्वेश्चन। कोई नहीं बोलेगा कि समझ में नहीं आया है, सब कोई बोलेगा समझ में आया है, भले समझ में आए या ना आए। गधा बैल, इतना तुम लोग इरिटेट कर दे रहा है ना, दिमाग खराब हो जा रहा है। दूसरा बन गया, तीसरा बोल रहा था। तीसरा क्या बोला है? एबीसी में, चलो उठा लेते हैं तीसरा। तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि इतना अलग से सवाल लाना, अलग से प्रैक्टिस कराना, और तुम लोग के हम लोग काहे ला मेहनत करेंगे? आप न कर रहे हैं, आपका काम है, पैसा ले रहे हैं तो मेहनत नहीं कीजिएगा, ऐसा सोच रहा है जी? नहीं ना, नहीं सोचो। हम तो ये नहीं बोले कि आराम कर रहा है तुम लोग। तुम हर बात पे क्यों टुकार देती हो? पर्सनली एक व्यक्ति को हम बोले? पर्सनली एक व्यक्ति तो नहीं बोले। कौन कितना पढ़ रहा है हमको पता नहीं है। मतलब सवाल इतना इजी सवाल फिर भी नहीं बना है, इसका मतलब क्या? अच्छा हम कैसे मान जाए कि तुम लोग पढ़ रही हो? कैसे माने? सवाल देंगे बनाओगे तब ना मानेंगे जी। कैसे मान ले? क्या प्रूफ है कि तुम पढ़ रही थी? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास?
इसका प्रूफ बना कर लाई हो तो इसका ये प्रूफ है कि हम पढ़े हैं रात में, ये प्रूफ है। तुम घर के अंदर क्या कर रही हो कोई नहीं देख रहा है। कल तुम फेल हो जाओगी ना तो सबको यही बोलेगा कि 10 गो ट्यूशन पढ़ रही। समझ में आ रहा है? लोग ये नहीं देखते हैं तुम्हारा कामयाबी, लास्ट का रिजल्ट देखते हैं। मतलब सवाल दे रहे हैं तो नहीं बना कर ले, तो इसका मतलब क्या है? नहीं पढ़ी हो, सीधा सी बात है। हालांकि तुम पढ़ रही हो अलग बात, हम देखने गए हैं, तुम पढ़ रही हो नहीं देखने गए हैं। तो रूम के अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं देख रहा है। सवाल नहीं बनाए हो इसका मतलब नहीं पढ़ी हो। रिजल्ट मतलब तुम पढ़ने में बहुत बढ़िया, रिजल्ट आ गया फेल, तो ये लोग मानेंगे कि तुम पढ़ने में बहुत थी, तो पढ़ने में ठीक थी तो क्यों नहीं रिजल्ट आया बढ़िया? होगा ना सवाल आपसे, तेज हो या ना हो वो अपने मन में रखो। और उस सब सब्जेक्ट मतलब अलग अलग टाइम नहीं है, अलग अलग टाइम बनाओ। 24 घंटा है, अलग अलग टाइम बनाओ। अब बोलोगे 24 घंटे पढ़ते रह जा, सोने के लिए 6 घंटा मैक्सिमम, 6 घंटा, 8 घंटा का 6 महीना अगर 4 घंटा सुत लेब तो मर ना जेब। आ 6 महीना बढ़िया से पढ़ लेब तो मरब तो ना, लेकिन तार मोहल्ला और जवार में नाम हो जाए, तब तू आराम से सुतत रहिया। चलो ज्यादा क्या, टाइम भी नहीं है। बहुत ही गलत बात बोली है, ठीक है ना? तुम मेरा सब्जेक्ट नहीं बनाई हो तो इसका मतलब नहीं पढ़ी हो। पढ़ रही हो अलग बात है, तुम क्यों नहीं बनाए थे? इसे पीट देंगे, गुस्सा आ जाएगा, पीट देंगे इसको, नहीं मारेगा चलो ये सब बन जाएगा। हर एक सब्जेक्ट इक्वल ध्यान दो। यही होता है 1 साल पहले पढ़ लेने से, और कुछ कारण नहीं है, यही कारण है। पहले पढ़ लियो बस, इतना ही मन में कि बन जाएगा। ऐसे पहले ही आगाज किए थे, देख लो 1 साल पहले तुम चीज को खत्म कर रही। इसका मतलब ये मन में मत बैठाना कि आज नहीं जाएंगे क्लास, आज चलो बन जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस होता है। आर्मी वाला, अच्छा क्रिकेटर विराट कोहली का खेलने नहीं आता है, तब मैच से पहले क्यों प्रैक्टिस करता है? प्रैक्टिस क्यों करता है? क्योंकि चीज जो छूटा है उसको जानता है कि ये बॉल पर हम ये शॉट मार सकते हैं, मारता है, फिर भी उस शॉट को ट्राई करता है कि कहीं मिस ना हो जाए। तो सवाल तुम लोग प्रैक्टिस करे, बन जाई बन जाई बन जाई, हई लागत डाउट बा, चलो सर भी पूछ ले जाए, बन जाई अब बना दिले बनी, अर्थ अलग अलग होकेला। मत बना, नहीं बनाएंगे अब तुम लोग, बस 3 गो 4 गो सवाल बनाते हैं, तुम लोग क्वेश्चन लिखे हैं वही बताते हैं। बोलो तीसरा क्वेश्चन क्या है जी? तीसरा क्वेश्चन है एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है, ठीक है? तो एक त्रिभुज बना लेते हैं बउआ, और त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, ये रहा समकोण त्रिभुज, ठीक है? क्या बोला है उसके अनुसार चलिए। बोला है एबीसी, नामकरण अभी मत कीजिए, कह दिया है एबीसीडी है, एबीसी दिया है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कितना डिग्री? अब आपके मन में ए आ गया है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना है? ये क्या है? ए है। ये क्या है? ठीक है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए क्या है? ए समकोण है, ए बी बराबर कितना? 6, और ए सी बराबर कितना? 2√अंडर। आ कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। कोण बी का मान ज्ञात करना, यहाँ पर बी कर दो, यहाँ पर क्या कर दो? सी। ऐसे ही नामकरण किया जाएगा, ये नहीं कि उठो ए बी सी डाल दो। अरे चीजों को पहले पढ़ो। तुम लोग यही गलती किया होगा जो 3 नंबर पूछा है, ए बी सी ऊपर नीचे नहीं बन रहा है, बताओ तो आगे क्या है? गलती नहीं ना दे दिए तो अब सवाल। ए बी बराबर कितना है? 6। कहाँ है ए बी? ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? बी सी कितना है? ए सी कितना है? 2√3। बी सी है, ठीक तो है? ए सी कितना है? 2√3। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात क्या करना है? कोण बी बराबर वाट, ये कोण बी बराबर वाट, ठीक है? चलो 2 भुजा दे तो हम कोण भी पता कर सकते हैं, यही ट्रिगो का मतलब, ट्रिगो यही नियम देता है। बताओ ये क्या क्या दिया है? ए बी बराबर बताओ क्या दिया, जल्दी जल्दी बताओ। 6 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना दिया है? 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है? आपसे पूछ क्या रहा है? बी, ठीक है? दिया क्या है? लंब, और क्या दिया है? आधार। लंब आधार किसका संबंध है? tan। tan बी लिखो, tan क्या लिखो?
बी तो ज्ञात करना है, बराबर क्या लिखोगे, ए सी बटा में ए बी, ए सी बटा में ए बी। ए तो ठीक है, यहां पर लिख देते हैं tan बी। ए सी का मान कितना है बबुआ, बोलो, बन गया। ए बी का मान कितना है, 6, तो 3 दूनी का 6 कट गया जी। अब देखिए tan बी बराबर कितना मिला, √3 बटा में 3। अगर आप कटाइएगा तो ध्यान से देखिए, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे भैया, तो ऐसे लिख सकता है इसको, बराबर √3 और 3 को √3 गुणे √3 लिख सकता है। ये कट गया, क्या बच गया है, क्या बचा है बबुआ, चलिए tan बी बराबर क्या बचा है, यहां पर लिखते हैं tan बी बराबर क्या बचा है, 1 बटे में √3। कोई ये नया चीज नहीं है, हम लोग 8वें चैप्टर में पढ़ लिए हैं। tan बी, tan में कितना डिग्री का मान है, कितना डिग्री, tan 30 डिग्री। तो ये बराबर है, इसका मतलब बी बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। हो तो गया, बताओ क्या बारी है, कोई दिक्कत। ये चारों क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा ना, तो सवाल जितना आएगा ना सब बन जाएगा। आप लोग लग रहा है कि छोटा छोटा सवाल है, लेकिन प्रैक्टिस में जानबूझ के लिए कहीं कोण ज्ञात करने के लिए दे देगा, उन्नयन कोण, कभी अनुमान कोण, कभी भुजा। इसलिए चारों तरफ से पहले ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि वहां पर लगाए तो तुम लोग पहले से ही जानता होगा कि कैसे कैसे बनेगा। ये रहा सवाल का बनाने का तरीका। बोलो क्या यहाँ पर दिक्कत है, बोलो बोलो, नहीं डाउट है। चलो आगे देखो, आगे क्या है क्वेश्चन, ये तो बन गया, सब बना देते हैं। 4 नंबर भी बना देते हैं। कोण ए है, ए बी बराबर इतना है, ये भी सेम है, उसी के जैसा है। रहने क्या दे तुम लोग का, देखो कितना टाइम लगेगा। त्रिभुज दिया है, नामाकरण पहले मत करना बबुआ, नामाकरण मत करना, पहले सवाल को पढ़ना उसके बाद नामाकरण। ए बी से नाम तो लिखना है, लेकिन कोण ए क्या है, कोण ए क्या है, कोण ए 90 डिग्री है। तो चलो यहाँ पर ए 90 डिग्री है, तो ए को लेते हैं 90 डिग्री, यहाँ पर ए रख दो। उसके बाद क्या बोला है, ए बी और बी सी क्या ज्ञात करना, बी, फिर से वही फिगर है, यहाँ पर बी डाल दो और यहाँ पर क्या डाल दो, सी। अब क्या दिया है, फिगर तो बन गया, क्योंकि हम बताए थे कि इस टाइप के सवाल में 2 प्रॉब्लम होता है, एक फिगर कैसे बनाए या क्या यूज करे। तो क्या आप लोग को फिगर बनाए हैं, कहीं पर डाउट है, कहीं पर डाउट नहीं है, तो एक चीज क्लियर है। तो अब चलते हैं, पुट करो, ए बी बराबर 12, ऐसी बराबर 4√3, ठीक है। ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 12, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, ए सी बराबर 4√3। तो बोला है क्या, बी बराबर वाट, सही है, ठीक है, ज्ञात करते एकदम हूबहू। ऐसा ही क्वेश्चन है कि नहीं है, तो बोलो दिया है, क्या दिया है पहले बताइए, क्या क्या दिया है, जल्दी जल्दी बताइए। ए सी बराबर 4√3, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो दे दिया। ज्ञात करना है कोण बी, बताइए लंब और आधार दिया, तो क्या यूज कीजिएगा, tan, क्योंकि लंब आधार किसका संबंध है, tan से। तो tan बी बराबर क्या लिखिएगा, तो ए सी बटे में ए बी। tan बी, tan बी, tan बी, ए सी का मान बताइए कितना है, इसका मान 12, चरती आई 12, हु बबुआ आ गया बबुआ, वैसे ही tan बी बराबर √3, 3 को लिख दो √3 गुणे √3। अब तो समझ में आ रहा है ना, ये खत्म। क्या बच गया, tan बी बराबर 1 बटे में √3। अच्छा, tan बी बराबर क्या लिख सकता है बबुआ, तो लिख सकता है तुम लोग, क्या लिख सकता है tan बी बराबर tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो बी बराबर क्या लिखिएगा, 30 डिग्री। आ गया आंसर। कौन सा इसमें महान काम हो रहा है इसमें, कि नहीं बनेगा। चलिए ये भी खत्म हो जाएगा। और इसमें से ये अलग है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, भुजा ज्ञात करना है। कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये पहला और दूसरा जैसा, उसमें दूधू को ज्ञात करने के लिए दिया, तो वो तो हार्ड था, ये क्या है, सिंपल मात्र नहीं। इसमें भी शेष भुजा बोला है, शेष भुजा की लंबाई, इसमें भी दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। बोला है एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी नामाकरण तो सही है, लेकिन आगे पढ़िए क्या दिया है, एसी कर्ण है। एसी क्या है, कर्ण। तो कर्ण जब लेंगे तो ए और सी लेंगे, और इसमें क्यों अलग है देख सकते हैं तुम लोग, हर एक टाइप का लिए हैं। कभी कभी ए सी समकोण ना देकर क्या दे देगा, कर्ण, समकोण ना देकर कर्ण। समकोण से पता चल रहा था लंब, आधार और कर्ण, अब की बार समकोण हटा दिया है, क्या दे दिया है, एक एसी कर्ण, एसी कर्ण, ठीक है।
ए बी 12 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60 डिग्री। अब हमको आइडिया लग गया कि फिगर कैसे होगा। फिगर तो सबको पता है कि समकोण ही बनेगा, ये तो पता है ना बबुआ, ठीक है। लेकिन नामाकरण सबसे दिक्कत कर देता है, ठीक है। लेकिन बोला है ए और सी कितना डिग्री, सॉरी ए सी क्या है, कर्ण, ठीक है। ए सी कोण ए बराबर कितना डिग्री, तो बबुआ हो ये ए रखी है, इसी को ए लेना, क्यों, क्योंकि लंब लंब रहेगा आधार, क्योंकि हम तो जानते हैं एसी होगा तो ए से क्या हो जाएगा सी, तो कर्ण एसी हो गया। ये कितना डिग्री है, कितना डिग्री है, ठीक है। और क्या दिया है, ए सी तो यहां बी होगा, ए बी बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना है ए बी बराबर 12, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या बीसी, बीसी बराबर वाट, ये ना पूछा है, बीसी बराबर वाट, ठीक है। यहां पर हल करते हैं। माना कि दिख रहा है ये कलर जी, ठीक है। माना कि क्या लिख दे, माना कि कुछ थोड़ी है लेना है, दिया है, इसमें तो दिया है ना, मानना थोड़ी है, माना दिया है ए बी बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर कितना 60 डिग्री, सही है बबुआ। ए सी बराबर बी सी बराबर ना, ए सी बराबर वाट, अच्छा ए सी कर्ण है, ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है, मन है तो लिख दो, ए सी क्या है कर्ण है। इसी से पता चल रहा है कि लंब, क्योंकि कर्ण ये है, थीटा ये है, ये कर्ण है तो थीटा ये है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। बताइए क्या ज्ञात करना है आपको, बी सी क्या ज्ञात करना है, क्या दिया है लंब दिया है, नहीं क्या दिया आधार, क्या दिया है बबुआ आधार, क्या ज्ञात करना है लंब। बताओ आधार लंब किसका संबंध है, tan या कॉट, तो सवाल tan से भी बनेगा, सवाल कॉट से भी बनेगा, सेम प्रोसेस है कोई, लेकिन tan याद है कॉट याद नहीं है। तो चलिए tan थीटा बराबर tan क्या रखिएगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, या मन है तो tan a लिख सकते हो, tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर लिखिएगा तो बी सी बटे में ए बी, tan a का वैल्यू कितना है, कितना डिग्री 60 डिग्री, ए बी बी सी का वैल्यू ज्ञात करना है, ए बी का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, सेंटीमीटर हटा दो 12। इसके बाद क्या कर लो, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है बबुआ, अब बी सी बटा में 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी सी बराबर क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या मिलेगा, बी सी बराबर 12√3, लो यही ज्ञात हो गया सेंटीमीटर। बताओ भारी है जी, ठीक है, लेकिन हाँ हालांकि भारी नहीं, लेकिन लैंग्वेज चेंज है, सही है ना, एसीओ ज्ञात करना है, ठीक है, इस ज्ञात का इसमें क्या है, चलो आधार दिया है, क्या ज्ञात करना है कर्ण, तो आधार दिया है कर्ण, किसका संबंध है आधार कर्ण कॉस का ना, तो cos 60 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा 60 डिग्री आधार बटे में यानी ए बी बटे में ए सी, इस 60 डिग्री का मान कितना है 1 बटे में 2, 1 बटे में क्या होता है 2, ए बी का मान कितना है 12 बटा में ए सी, तो ए सी बराबर 12 दूनी का 24 हो जाएगा जी, 24 सेंटीमीटर। बोलो अरे उससे मतलब नहीं, क्या क्या ज्ञात करना, 20 को क्या 3 गो है, ये है एगो दिएगा, बताओ कहाँ पर डाउट है, कोई दिक्कत, आगे बताए ना, तो चलिए आगे बताते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, 5 तक कंप्लीट है, 6 नंबर, समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी कर्ण, क्या हूबहू है ऐसा ही क्वेश्चन, थोड़ा भाई चेंज, यहाँ पर 12 दिए हैं, यहाँ पर कोण चेंज किए हैं, और कोण का सिर्फ लैंग्वेज से चेंज किया, कोण ए है तो यहाँ पर बी ए सी दिया है, मतलब क्या है ए ही तो है, 60 के स्थान पर कितना है 30, 60 के स्थान पर क्या है 30, तो ये बन जाएगा ना। चलिए आगे देखिए, तो आगे कौन सा क्वेश्चन है, आगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ, अब लैंग्वेज मिलेगा, अब क्या मिलेगा लैंग्वेज, इसमें आपको दिया है नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखना पड़ेगा माना के, ठीक है। लैंग्वेज 7वां क्वेश्चन ये है 36 तले, बहुत प्यारा है, इतना सवाल बना लेते हो, और सवाल है इसमें, और सवाल आप लोग को मिलेगा शायद, इस ऐड किए थे जे नहीं हुआ है क्या, चलिए कोई बात नहीं, 7वां सवाल बनाते हैं।
आप लोग तो बना लिए हैं, हैं? यस, बहुत बढ़िया। देखो, क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु, ठीक है, से एक मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तब कहा यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है तो मीनार की, देखो जो पहले वाला सवाल था लैंग्वेज में जो नहीं दिया था, एबीसी करके दिया था, सवाल वही है, पूछने का तरीका लैंग्वेज दे दिया है। तो देखो तो कैसे बनाते हैं हम इसको। देखो तुमने एक सबसे पहले मीनार बनाओ, क्या बनाओ? मीनार, ठीक है। ऐसे एक हमने क्षैतिज तल, सबसे पहले क्षैतिज तल बना लिए, ये रहा क्षैतिज तल, हो गया। इसी पर क्या बनाना है? मीनार। क्या बनाना है बबुआ? तो हमने मीनार भी खड़ा कर लिया ऐसे, ठीक है। मीनार हो गया। इसका नाम लिख देते हैं ए और बी। ए और बी को क्या माने हैं? मीनार। ए बी को क्या माने हैं? और क्षैतिज तल पर एक बिंदु है, एक बिंदु लेते हैं, कितना डिग्री है ये भी देखना जरूरी है, 45। तो एक बिंदु यहां पर ले लेते हैं, एक बिंदु यहां पर ले लिए बबुआ। इसका नाम क्या लिख दिए? पी। इसका नाम क्या लिख दिए? तो सुनो, देखो डाउट यहां पर लड़के सबका हो जाता है, कितना 7 नंबर है ना जी। डाउट यहां पर हो जाता है कि भैया आप माना कि कैसे लिख रहे हैं। भाई कुछ नहीं करना, माना कि आप लोग क्या माने हैं? ए बी क्या माने हैं? ए बी एक मीनार है, ए बी एक क्या है? मीनार है, ए बी एक मीनार है, ठीक है। तथा तथा पी बिंदु, कौन सा बिंदु? पी। पी बिंदु मीनार से कितना मीटर है? 20 मीटर। पी बिंदु मीनार से 20 मीटर की दूरी पर है, की दूरी पर है। जहां मीनार का उन्नयन कोण क्या दिया है? उन्नयन कोण कितना डिग्री है? बताओ। 45 ना, कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। बताइए भाई, हम जो लिखे हैं माना कि कहीं अलग से लिखे हैं क्या? नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से चोरी करके और जो जो आपको खींचे हैं वही चीज लिखना है, ठीक है। अब क्या कहते हैं ना, तो सबसे पहले एक तो त्रिभुज बना लो, यहां से भी एक रेखा, मिला दी एक रेखा, और इसका नाम देते हैं, ये वाइट कलर का नहीं, ई कलर, ये भी नहीं है, ये ठीक, ठीक है। दिख रहा है कलर जी? नहीं दिख रहा है? ये कलर दिख रहा है? चलिए ठीक है। अब क्या लीजिए, बहुत ईजी है। अब सब चीज यहां पर हो गया। त्रिभुज क्या लीजिए? ए बी पी में, ए बी सी है, ए बी पी में कोण बी बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको पता चल जाए। अब भूल जाइए कि ये मीनार उनार, अब त्रिभुज लगाइए। समकोण त्रिभुज है, और समकोण के त्रिभुज के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। पूछ रहा है क्या? आधार दिया है, पूछ रहा है क्या? लंब। तो यहां पर दिया क्या है? तो बीपी दिया है, कितना? 20 मीटर। पूछा क्या है? ए बी बराबर वाट। तो याद पड़िए, क्या ऐसा क्वेश्चन हम पहली बार बता रहे हैं? क्या यही सवाल लैंग्वेज हटा कर दिया था पहले? जो 5 को सवाल प्रैक्टिस 5 को, ये 6 को, उसमें नहीं दिया था? वही था। तो अब देखो क्या दिया है बबुआ? तो आधार। क्या दिया है? आधार। क्या पूछ रहा है बबुआ? तो लंब। क्या पूछ रहा है? अब बताइए आधार लंब किसका संबंध है? तो tan ही यूज करेंगे, साइन नहीं। क्या यूज करेंगे? tan। tan कितना डिग्री? यहां पर 45 दिया है ना, तो tan 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री बराबर। बताइए इसका क्या होगा? ए बी बटे में बीपी। ए बी बटे में tan 45 का मान कितना होता है?
कितना होता है 1 बराबर AB, AB ये तो ज्ञात करना है, BP 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AB बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। कितना मीटर? तो ये तो आ गया, तो लास्ट में ये बात जरूर लिखिएगा, अतः अतः मीनार की, क्योंकि पूछा है वही चीज लिखा जाता है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की क्या ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है AB, तो AB बराबर कितना आया है 20 मीटर है, 20 मीटर है। बोलिए क्या दिक्कत है, कहीं पर दिक्कत नहीं? बन गया सवाल, कहीं पर नया क्वेश्चन नहीं था ये, यहां से आप लोग पहले ही 6 प्रैक्टिस ले लिए हैं, क्योंकि ऐसा ही हम सेट करके लाए थे। क्योंकि पहले ये कीजिए, उसके बाद लैंग्वेज वाला, उसके बाद जैसे ही ये हो जाएगा ना तो हम लोग सवाल पर आएंगे, तो कभी कभी डबल बन जाएगा, एक को फिगर में डबल डबल बनेगा, वहां पर हम लोग इसी तरीका हो गया ना। किसी का दिक्कत, किसी को दिक्कत है जी? चलिए आगे देखिए, तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है। आगे वाला 30 मीटर लंबे सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार लगी है, उसका सिरा 15 मीटर की ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंच पाता है। ठीक है, पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना, कौन सा कोण, कितना कोण बनाएगा, कितना कोण बनाएगा? तो क्या ये नहीं बनेगा? सिंपल है। देखिए तो क्या क्या है, पहले लैंग्वेज पकड़िए। 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई कितना है? ठीक है, 30 मीटर है, तो ऐसे हम बना लेते हैं कि ये एक समतल है, और समतल जब है, और ये दीवार है, ये क्या है बाबा? दीवार। इसका नाम लिख देते हैं AB। क्या लिख देते हैं? AB। AB क्या है बाबुआ? दीवार। AB क्या है? सीढ़ी है। AB दीवार पहले मत लिखो, सीढ़ी देखना है, सीढ़ी को AB लेते हैं। सीढ़ी क्या कैसे लगाया जाता है? इसी तरह ना बाबुआ लगाया जाता है। तो सीढ़ी ये लगा दिए, क्या है? सीढ़ी है, ऐसा सीढ़ी है। बात समझ में आ रहा जी? ऐसा क्या है? सीढ़ी है। और सीढ़ी की लंबाई, यानी सीढ़ी को लेते हैं AB, सीढ़ी को क्या लेते हैं, और यहाँ पर O दे देते हैं। OB क्या है? दीवार है। सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है पहले बताओ? 30 मीटर। कितना मीटर? 30 मीटर। ठीक है, और क्या बोला है एक बार पढ़िए। इस प्रकार है कि उसका शिखर कहां तक जाता है? तो ये जो लंबाई है, अच्छा तुम लोग ये मत बोलना कभी ऊपर निकला है तो इससे मतलब क्या है, अरे उससे मतलब हमको इसी पॉइंट से मतलब है, यहीं से ऊपर कितना, मान लो कैसे इतना बड़ा घर है और यहीं पर सीढ़ी लगा है, तो हमको ऊपर से क्या मतलब है जी? नीचे ही से मतलब है, जहां पर ये पॉइंट जा रहा है। तो ऊपर बड़ा बनाओ छोटा बनाओ बराबर बनाओ, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये कितना मीटर हो गया? 15। कितना है बबुआ? 15 मीटर। ठीक है, बोला क्या है कि ये कोण ज्ञात कीजिए, कितना डिग्री पर झुका हुआ है, कितना डिग्री पर। तो चलिए हल करते हैं, लिखिए क्या क्या दिया है। दिया है, क्या दिया है? दिया है AB, नहीं दिया नहीं है बबुआ माना कि, माना कि AB क्या है? AB सीढ़ी है। AB क्या है? सीढ़ी है। AB क्या है बबुआ? सीढ़ी है। ठीक है, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई, लंबाई कितना दिया है बबुआ? 30 मीटर। सेंटीमीटर में देगा, सीढ़ी इतना छोटा होगा सीढ़ी। 30 मीटर। कितना? 30 मीटर। कितना है बबुआ? 30 मीटर है। तथा, तथा दीवार पर, जो बोला है वही लिख दे, दीवार पर, दीवार पर 15 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर इसका, यानी सीढ़ी का, सीढ़ी
सीढ़ी का एक सिरा है, एक सिरा, सिरा है। अब इतना तो इतना लिखना पड़ेगा, हम लिख दिए हैं, कहीं अलग से नहीं लिखे हैं। आप लोग को पता है कि बस क्वेश्चन से ही हम इसको चोरी किए हैं और फिगर से। अब त्रिभुज क्या लीजिएगा, अब हमको सीढ़ी मीढ़ी से मतलब नहीं है, त्रिभुज से मतलब। बताइए त्रिभुज क्या है? ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक है। कोण ओ बराबर कितना डिग्री? इसलिए 90 डिग्री लिखा जाता है क्योंकि आपको पता चल जाए कि क्या कर्ण, क्या पता चल जाए? कर्ण। क्या दिया है? ए बी बराबर दिया है कितना? 30 मीटर। और बी सी बराबर क्या दिया है? बी ओ बराबर कितना? 15 मीटर। एक बात बताइए, लंब और आधार नहीं, लंब और कर्ण दिया है, लंब और कर्ण। देखिए कर्ण दिया है और क्या दिया है? लंब। तो लंब और कर्ण किसका संबंध होता है? बहुत बढ़िया, साइन क्या ए। तो बताइए क्या होगा? लंब बटे में कर्ण मतलब बी ओ बटे में ए बी, ठीक है। tan ए, सॉरी tan, मैक्सिमम tan ही यूज होता है। tan साइन ए बराबर क्या होगा? ए 15 बटा में 30, 15 दूनी का 30, तो साइन ए बराबर 15, ठीक। एक बटे में क्या मिल गया? 2, तो साइन ए बराबर 1/2, साइन में कितना डिग्री? साइन 30 डिग्री। कितना डिग्री? तो ए बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। ए बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। तो अतः आप लिखिएगा, अतः सीढ़ी, सीढ़ी 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर झुका हुआ है, 30 डिग्री पर झुका हुआ है। बताइए क्या ये वाला जो इतना क्वेश्चन बना है, ये वाला यहां से यहां तक, इससे पहले 4 गो क्वेश्चन में से एगो क्वेश्चन था ना? तो कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे। नया चीज है क्या आप लोग के लिए? लैंग्वेज। नया चीज क्या है? लैंग्वेज को पकड़ना, बस यही नई चीज है। क्या बात ये समझ में आ गया? बोलिए, कहीं पर डाउट है? इसमें तो बोलता ही नहीं ना, हाँ ना कुछ, अरे कुछ तो बोलो कि यहाँ पर डाउट है। समझ में आ गया? इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है भाई? तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ठीक है। अब क्या, एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया की और लंबाई का अनुपाती। बड़ी सुंदर क्वेश्चन दिया, इसको तो हम बनाएंगे ही, ठीक है। इजी है इसलिए बना रहे हैं। चलिए कितना नंबर बनाना है? 9 नंबर। पहले क्या दिया है, पहले यहां पर पकड़ लेते हैं क्या दिया है। करेक्ट, टेलीफोन का स्तंभ है, ठीक है। टेलीफोन टावर देखे हो ना, ठीक है। टावर, वहां पर टावर नहीं बनाना है, चित्रकारी नहीं करना है, बस एक लंबा खींच देंगे, माना कि टावर है। इसकी छाया, ठीक है। यहां पर सवाल इसलिए बता रहे हैं कि कंफ्यूजन ये होता है। एक बात बताइए कि ये टावर है, ये एक क्षैतिज रेखा है, मतलब क्षैतिज रेखा मतलब पृथ्वी मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? पृथ्वी। और यहां पर एक टावर बना लेते हैं ऐसा। अब ये तर्क बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल वर्जित है कि भैया ये टावर कैसे लग रहा है। लग नहीं रहा है, माना कि ये टावर है। बात समझ में आया ना जी? कुछ नहीं विवादित बात बोलना है। मान लो कि ये क्या है? टावर है। मानकर अब टावर नहीं मत बना देना, माना कि ये टावर है, ठीक है। आगे देखिए, तो इसका नाम लिख देते हैं, टावर का भी नाम लिख देते हैं। टावर का नाम क्या है? ए बी है। टावर का नाम क्या है? ए बी, ठीक है। ए बी तो ही है। अब बोला है टावर की छाया, टावर की लंबाई और टावर की पहले ये बताइए, हम ऐसे एक रेखा खींच दिए, ये रहा रेखा, रेखा तो खींच दिए, इसको हमने डॉट से किया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, डॉट से कर दिए। पहले हमको ये जवाब दो, यहां पर अगर हम ओ ले ले तो छाया कौन सा होगा? ओ ए या ओ बी? ये बता दिया, सवाल बन गया। इसीलिए क्वेश्चन बताए हैं। क्या लग रहा है?
किसका किसका ओए है, किसका किसका ओबी है? ओए वाला हाथ उठाओ, थोड़ा देख ले। छाया, छाया कौन है? इसकी छाया कौन है? ओबी है या ओए है? ओबी किसका किसका है जी? ओबी, तनी हाथ उठाओ तो। देखो सच में मारेंगे, जो हाथ नहीं उठाएगा ना सच में मारेंगे। ना दूध में, ना पानी में, ना मुस्लिम में, ना हिंदू में। ना हाथ उठाई ना गलती हुई। गलती होगा तो मारेंगे, तो हम हाथ उठे ले रहे हैं। क्या है? ओए किसका किसका, ओबी किसका किसका है? छाया। ए बी की छाया ओए होगा। ओए किसका किसका, एक बार हाथ उठा। ओए वाला, ठीक है। ओ बी किसका किसका है? ओ बी, अच्छे ओए तन खड़ा हो जाओ। फिर भी खड़ा हो जाओ तुम, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, खड़ा हो। बताओ कि ओ बी, क्योंकि यही समझना है, आगे मिलेगा छाया। ओ बी छाया कैसे हुआ? हाँ, ओ बी कैसे? हमको हमको तो लग रहा है ओए छाया होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये बोले इसलिए खिसका है, जो बोल रहे हैं ना, इसलिए इधर इधर खिसका है ना। देखो यहां पर मान लो कि ऐसा हम सूर्य बना दिए, या नहीं यहां पर बनाते हैं ऐसा, ऐसे प्रकाश यूं ही है, लाइट है, जरूर एक सूर्य है, लाइट है, प्रकाश आया। अब बताओ, हमने प्रकाश किनिया पड़ी, एनिया से थोड़ी मतलब है, कैसे हो? तुमसे पूछे रे गधा, कूद जाएंगे दे पर। नीचे बनने का मतलब क्या है? हम तो यहां पर है, तो मेरा छाया तो इस पर बन रहा है। अच्छा ठीक है, इधर से प्रकाश बन रहा है, तुम्हारा कहाँ छाया बन रहा है? अरे एथी नहीं चल रहा है, वाकई तुम लोग को समझा रहे हैं, नहीं तो गलती कर देगा। लगता है कि वो ये छाया है, लेकिन वो ये छाया हवा में छाया बनता है। कहाँ बनता है? जवाब देना, पृथ्वी पर छाया बनता है। अगर दीवार है पास में तो छाया कहां पर बनेगा? बात समझ में आ रहा है ना? छाया हमेशा कहां बनेगा? पृथ्वी पर। अगर आपको लग रहा है, जिसको जिसको लग रहा है कि भैया ओए छाया होना चाहिए, बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि हवा में छाया नहीं बनता है। यहां पर खड़े हैं तो मेरा हवा में छाया बन रहा है। ये रेखा क्या है? सिर्फ इंडिकेट कर रहा, त्रिभुज बना रहा। बोलो है? तो हम तुमको गलत बोले, हम जवाब ढूंढ रहे तो और कुछ बोलो। हम कुछ बोले कि तुम्हारा गलत है? गलत ओए वाला है। गलत क्या है? ओए। ओए छाया नहीं है, बिल्कुल सोचना गलत है, क्योंकि ये छाया किस पर पड़ेगा? ये छाया इस पर पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जितना बड़ा है कोई वस्तु या मीनार, क्या उतना ही बड़ा छाया बनता है? नहीं। आप सुबह में खड़ा होइएगा, अभी अभी जाकर रोड पर खड़ा होइए, तुम्हारा छाया बनेगा बड़ा सा, तुमसे 10 गुना 20 गुना बनेगा बड़ा सा। जैसे ही आसमान पर यहां पर आ गए, तुम्हारा छाया बने एकदम छोटा सा, पैर के पास। यहां पर है सूर्य भगवान, थोड़ा सा बनेगा। पहले आदमी के पास घड़ी नहीं था, कोई रड गाड़ दिए, लकड़ी गाड़ दिए, छाया से बता देते थे कि कितना बज रहा है, छाया से बताते थे पहले के जमाने में। आज तुम लोग के घर हाथ में वॉच है चाहे मोबाइल है। तो चलिए, क्या इतना कंप्लीट हो गया? छाया क्या है? ये वाला छाया है। क्या है? छाया। ये क्या है बबुआ? छाया। और ये क्या है? मीनार। क्या है? मीनार। गलती नहीं करना है। तो चलिए, तो लिखिए हल। बोलिए क्या है 9 नंबर में? माना कि ए बी एक क्या है? ए बी एक मीनार है। सब में लिखना पड़ेगा, मीनार है जिसकी छाया क्या है? फिर वो ये बोला रे गधा, क्या बोलेगा? ओ बी। ओ ये डॉट तुम लोग खुद से समझना चाहिए, डॉट से दिए हैं। डॉट से क्यों दिए? त्रिभुज का निर्माण करे तभी ना अप्लाई करेगा, इसलिए दिए हैं। यहां से डॉट से लगाकर छाया आपका कहां बनेगा? पृथ्वी पर। कहां पर? पृथ्वी पर। ओए, एक क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या? कि यहां पर इतना मीटर के दूरी पर एक इतना मीटर की दूरी पर, देखो देखो, एक क्वेश्चन पूछा था, इतना मीटर की दूरी पर एक दीवार है,
मतलब 20 मीटर की दूरी पर दीवार है, 20 मीटर की दूरी पर। पूछ दिया था मीनार की ऊंचाई, अब बोला था कि छाया, तो छाया अब कहाँ बनेगा? तुम्हारा ओ भी होगा छाया, अब कहाँ बनेगा? दीवार पर। कहाँ पर बनेगा? बात समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, तो इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए, ओ भी क्या है? मीनार की छाया है। छाया क्या है? जिसकी छाया ओ भी है। तथा, तथा एक बार पढ़ लेते हैं सवाल। तथा क्या दिया है? के इधर गया जी, 9 नंबर टेलीफोन। ओहो ठीक है, टेलीफोन स्तंभ लिखना चाहिए, ये भी तो एक प्रकार का मीनारे है। अच्छा, तरह की इसका ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई। मीनार न लिखो, यहाँ पर स्तंभ डाल दो, अच्छा रहेगा। स्तंभ दिया है ना, स्तंभ। गलत लिखा है क्या वहां पर? सुनो, स्तंभ जिसकी छाया इतना है, तथा स्तंभ, स्तंभ की ऊंचाई, ऊंचाई एवं छाया का अनुपात, का अनुपात क्या दिया है? √3:1 है। ठीक है, बस। त्रिभुज क्या ले लो? ए बी ओ में एक चीज दिया है, क्या दिया है? तो ए बी मीनार है, ए बी क्या है, और छाया क्या है? बी ओ। क्या है? बी ओ। इसके बराबर क्या दिया है? √3 क्या दिया है? 1 दिया है कि नहीं दिया है? इसका मतलब क्या समझ रहा है? ए बी बटे में बी ओ क्या है? √3/1। अब बताओ, ए बी बटे में बी ओ ज्ञात करना है क्या? ज्ञात क्या करना है? देखो, सूर्य का उन्नयन कोण। किसका उन्नयन कोण? यानी ये कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण, सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, तब बताओ लंब और आधार किसका संबंध है? क्योंकि ये क्या दिया है? ए बी और बी ओ किसके मान है? अगर हम लोग tan लगा दे ओ बराबर, तो क्या लिखिएगा? या थीटा मान ले कि ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या मानिएगा? क्या होगा? ए बी बटे में बी ओ, यही ना लिखिएगा जी। इसका वैल्यू क्या है? तो यहां पर लिखते हैं tan थीटा बराबर ए बी और बी ओ का मान कितना है? √3/1। एक तो हटा ही दो, तो tan थीटा √3 किसका मान है? tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या लिखिएगा? 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया? तो लास्ट में जरूर लिखिएगा, अतः सूर्य का, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। बोलो क्या दिक्कत है? ये जानबूझकर क्वेश्चन बताया ताकि आप लोग बढ़िया समझ जाइए कि छाया ओ ए नहीं है। क्या इतना बात समझ में आ गया? बोलिए, कहीं पर दिक्कत है? नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। है ठीक है, तो अब क्या, 9 नंबर खत्म। अब 10 नंबर 15 एक बार पढ़ना। 15 के 10, 11 और 12 और सोचे थे 23 वो लिखे थे, लेकिन अब नहीं बनाएंगे। इसके बाद आप लोग को सवाल बनाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए, कल मिलते हैं। नहीं जी, कहाँ से उतारना है ये भी बता दीजिए। क्वेश्चन उतारना है, कौन सा ये क्वेश्चन उतारना है? उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट।